नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं आज ग्राम पंचायत बड़कोट में और हमारे साथ हैं पूर्व में प्रधान जी रहे हैं इस ग्राम पंचायत के श्रीमान पुष्पराज बहुगुणा जी। तो बहुगुणा जी, आपका हमारे चैनल एजे ग्रामीण न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए हम आपके यूट्यूब चैनल के लिए भी धन्यवाद देते हैं। तो बहुगुणा जी, आप जो है आपका कार्यकाल 2003 से लेकर के 8 तक रहा। जी, 8 तक जी। तो उस समय तो नरेंद्र तिवारी जी की सरकार रही, खूब पैसा आया, खूब काम हुए होंगे। बहुत पैसा आया जी। लगभग कितने काम हुए होंगे, कितने लाखों में रहा उस समय तो बजट का भी? लगभग मेरे कार्यकाल में 14 करोड़ रुपए के जो कुछ काम है, कुछ सैंक्शन मेरे कार्यकाल में हो गई थी, उसके पश्चात काम हुए हैं। तो 14 करोड़ का लगभग मेरे पास पूरा हिसाब किताब है। अच्छा, ये जो ग्राम पंचायत है बड़कोट, क्या क्या गांव आते हैं इसमें? कितने गांव हैं इसमें लगभग? इसमें 9 गांव आते हैं जी। एक आपका ग्राम सभा बड़कोट के नाम से ही है, बड़कोट हो गया, पुन्नी वाला, फलसुआ, जगीर, गम्मू वाला, घेला, झील वाला, दूजिया वाला और रेड़ा गांव और रेड़ा बीरपुर, ये गांव सम्मिलित हैं इसमें। अच्छा, इस समय लगभग कितने वोटर होंगे इस ग्राम पंचायत में? इसमें लगभग 4 साढ़े 4 के करीब हो गए होंगे इस समय लगभग। और कितने % वोट पड़ जाते हैं लगभग पंचायतों में? विधानसभा लोकसभा में तो कम होते हैं, 50% पार तो हो ही जाते हैं। 50% से ऊपर जाते हैं। जी, इस समय आप बता रहे थे कि दिक्कतें ये आ रही है कि ग्राम पंचायत तो बड़कोट है, लेकिन वोटर जो है पंचायतों में चुनाव के समय इधर उधर बिखर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि जो दूसरी जगह के आए हुए यहाँ पे व्यक्ति बसे हुए हैं, इनका वोटर लिस्ट में यहाँ भी नाम है, दूसरी जगह भी। अभी सतेली वाला मामला भी चल रहा था आपका। ये कुडारना गांव हो गया। अब कुछ नए जो 100 गज के टुकड़े लेके देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या घनसाली साइड के लोग आए हुए हैं। अब मकान सुविधाएं इनको यहाँ से मिलेंगी, लेकिन वोट डालने ये अपने पुरानी ही गांव में जाएंगे। आज के समय में अगर देखें तो मतलब पुराने जो इस ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनकी वोटों की संख्या कम है और बाहरी वोटर्स ज्यादा है। बाहरी वोटों की संख्या में विभाजन हुआ है। पंचायतों में दिक्कत आ रही है। हाँ जी। तो सुविधाएं में तो ऐसा तो नहीं, इन लोगों का मोह गांव से क्यों है कि यहाँ सुविधाएं पर्याप्त नहीं मिल पाती, नहीं उपलब्ध करा पाते आप लोग? कुछ ऐसा है क्या? देखो, बहुत से तो बुजुर्गों का या सबका ध्येय ये रहता है कि हम अपने जन्मस्थली में ही जाएं वोट डालने के लिए। अब मान लिया जाए हमारे यहाँ 10-20 परिवार यहाँ को डालने गए हैं या सतेली के हैं, वो वोट डालने के लिए अपने ही गाँव में जाते हैं। सुविधाएं उनको यहाँ से मिल रही हैं। सुविधाएं उस ग्राम सभा से भी मिलेंगी, यहाँ से भी मिलेंगी। राशन कार्ड का मामला है, राशन भी है, यहाँ से भी लेंगे और वहाँ से भी लेंगे। तो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए और इसके लिए कार्रवाई करके इनका वोटर का एक ही जगह पे निस्तारण किया जाना चाहिए। राशन कार्ड तो शायद एक ही जगह होगा मुझे लगता है, जहाँ तक नहीं, इसमें भी ऐसा है कि जैसे मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता का राशन कार्ड तो बन गया ग्राम सभा बड़कोट में। मेरा गाँव है कुडारना में, तो मैंने अपने बच्चों का कुडारना में बना दिया। तो मैंने अपने पूरे परिवार को तो वहाँ जोड़ दिया और माँ जी पिताजी ने हमारा परिवार यहाँ जोड़ दिया। तो इसलिए 2 राशन कार्ड बनने के पूरे चांस है और शायद स्थिति यही होगी। अच्छा, दूसरा ये भी है, जैसे बिजली है, पानी है, या अब तो दीनदयाल आवास इत्यादि है, तो यहाँ पर क्या मिलते हैं? जो बाहर से अगर कोई निर्बल वर्ग के लोग हैं उनको सुविधा देते हैं क्या? देखो, यहाँ पे निर्बल वर्ग का तो कोई बाहर का सब बसा हुआ नहीं है। जो भी अपने जमीन खरीद के 100 गज 200 गज के प्लॉट में अपने मकान बना रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, कुछ आदमी अभी ऐसे हैं कि जो गरीब है, जो वास्तविक गरीब है, उसको उसका जो लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपकी भी क्या मांग है? आप भी कह रहे कि 2 जगह वोटर से दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है। हाँ, असुविधा ये है कि मान लिया जाए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने यहाँ देख लिया कि ये 3000 आदमी मेरे पक्ष के हैं, लेकिन मान लिया जाए वो 1500 या 700 500 700 आदमी दूसरी जगह वोट डालने चले गए, तो उससे हमें फर्क पड़ेगा ना जी। यहाँ जो है चुनाव लड़ना फिर तो जो है भारी हो जाता है। तो ये गणित जो है गड़बड़ा जाएगी। अच्छा, आपने राजनीतिक पार्टी भी बनाने की शुरुआत की थी? सर, मैंने उत्तरांचल जनहित पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया हुआ है। इसमें काफ़ी अड़चने आई है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उस समय राधा रतुड़ी जी यहाँ पे आयोग की अध्यक्ष थी, तो उनके हम जब हमारे कागज यहाँ से गए तो शायद दिक्कतें हर जगह आती है। दूसरे पार्टी वाले चाहते हैं कि ज़्यादा दल ना हो तो ठीक है, हमारा ही वर्चस्व बना रहे, लेकिन वो शायद इनकी ख़त्म हो जाएगी। अब हम सोच रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए
तो हम इसके लिए कुछ काम कर सकेंगे, जन सेवा के लिए हम। तो आप तो बहुत पुराने कांग्रेसी रहे शुरू से। नहीं, देखिए मैंने सन 81 में पहला वोट डाला था, वो बीजेपी के नाम पर डाला था। रहा मैं बीजेपी का ही हूँ। और अपनी पार्टी का जो नाम रखा है मैंने उत्तरांचल, क्योंकि आडवाणी जी ने जो नाम रखा था उत्तराखंड का, पहले उत्तरांचल, एक तो लचीला नाम है। उत्तराखंड हमारे वेदों के अनुसार रखा गया है, लेकिन एक लचीला नाम है उत्तरांचल। तो मैंने बीजेपी का माइंड रहा है मेरा, लेकिन आजकल की जो राजनीति है उसे देखते हुए हमने एक तरफ रास्ता अपना अलग कर दिया। मैंने ये सोचा कि दूसरे के पेड़ के फल खाने से अच्छा है कि मैं अपना खुद एक पेड़ ऐसा लगाऊं जिसकी छाया भी मिले, जिसके फल भी सब खाएं। एक बार आपने ये भी प्रस्ताव दिया था कि इस पूरे क्षेत्र को जो नगर पंचायत बनाया जाए। हाँ, इस नगर पंचायत में डोईवाला के माध्यम से इसका सर्वे भी हो चुका है। इसमें 9 ग्राम सभाएं। अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। एक बार मैं माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी से, जो नगर विकास मंत्री रहे हैं, उनसे भी मिला था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसमें कार्य करेंगे। जब पंचायतों का गठन हुआ, नगर पंचायतों का नई, उस समय पे मैं उनसे नहीं मिल पाया, जिस वजह से हमारा थोड़ा सा काम अधूरा रह गया है। अच्छा, तो अब तो एक अच्छी बात भी है कि सुना है कि रेलवे लाइन की भी जो है जी, ट्रेन भी जो है कुछ समय बाद इधर से गुजरेगी, डोईवाला से जो है जी। और इधर उत्तरकाशी निकलना है उसने। हाँ, ये डोईवाला से मातली, उत्तरकाशी मातली के लिए एक रेलवे लाइन का सर्वे हो रखा है, जिसमें यहाँ पे सर्वे होने के बाद पिलर विलर सब गड़े हुए हैं। इधर बड़कोट ग्राम पंचायत में गड़े हैं। हाँ, ये अब दिखा ये देंगे। रास्ता, ये रेलवे लाइन यहाँ से कहाँ पहुँचेगी? ये हमने सुना है कि जहाँ पे मणिमाई मंदिर है, यहाँ से कालूवाला होते हुए 52 बीघे का जो बगीचा, रानी पोखरी का रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इन्होंने कर रखा है जी। और डबल ट्रैक के लिए इन्होंने, हमारे यहाँ मेरा जो घर मकान है ये भी रेलवे लाइन में आया हुआ है। इसके बाद ये यहाँ से निकलेगी नागनी में, आमसेरा में, आमसेरा के बाद चंबा से होते हुए ये जाएगी मातली में, मातली गांव तक। तो यहाँ का काश्तकारों ने जो है जमीन वगैरह देने की या उसका सर्वे इत्यादि हो गया लगभग? देखिए, हम कुछ लोगों ने तो इसका विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार की योजनाएं हैं। सरकार, हम किसी भी जमीन पे अपना हक नहीं जमा सकते। सरकार को जब हमारी जमीन की जरूरत होती है वो ले लेते हैं। जमीन तो सरकारी है, हम तो इसके रखवाले हैं। जी जी। तो मैंने एक बार, हमारे बंधुवर आए थे यहाँ पे, विनय कुमार जी और जितेंद्र चमोली जी, ऋषिकेश से पत्रकार लोग, उन्होंने ये और अग्रवाल जी डोईवाला से, तो इन्होंने इस बारे में मेरे से बात की थी। तो हमने तो एक ही मांग है हमारी कि जमीन के बदले जमीन दे दीजिए, मकान की जगह मकान। जब हमें यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है तो हमारे एक परिवार के, जितने ये विस्थापित हो रहे हैं, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी का हमने मांग रखी है। बहुगुणा जी, ये है कि जब विकास चाहिए तो विकास के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। के लिए विनाश तो होता ही होता है जी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है, लेकिन मांग है हमारी जी। अब कोई कह रहा है कि इसका पैसा मिलेगा, कोई जो भी है, अब गवर्नमेंट जो करेगी उसको लिए सबको, जो सबका होगा वो हमारा भी होगा। अच्छा, आज के हिसाब से कैसे देखते हैं आप? 25 साल का उत्तराखंड हो गया जी, क्या लगता है? देखिए, 25 साल में जो काम नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पे हुए हैं, मैं नहीं कह सकता कि उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए इतना काम हुआ हो। अब तो खाली झंडा उठाऊ कार्य है, ताली बजाने वाले काम है। इससे अलावा मुझे किसी गरीब का कोई एक आवास ग्राम सभाओं में किसी का बना हो, गौशाला के लिए 1,55,000 रुपये जो आया है, किस तरह से कहाँ जा रहा, मतलब कोई कह रहा हमें गरीब कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या क्या योजनाएं हैं। और गरीब इसलिए गरीब है कि सच्चा होता है। एक मैं उदाहरण दे दूं आपको, जब मैं ग्राम प्रधान रहा तो मेरे यहाँ सर्वे वाले आए, एक आदमी के घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, टीवी लगे हुए हैं। सर्वे वाले पूछ रहे आपकी गाड़ी है कि नहीं, आपके घर में टीवी है नहीं, कुकर है नहीं, वो तो आ गया बीपीएल सूची में। और जिस गरीब को पूछा भाई तेरे आपके घर में टीवी है कि हाँ जी है, कुकर है कि हाँ जी है, गाड़ी है कि स्कूटी है, उसका नाम बीपीएल में नहीं आया, उसकी गालियां भी हमें खानी पड़ी। एक ये भी है जो सरकार ने मानक तय किए हैं गरीबी रेखा के, बीपीएल कार्ड के, वो तो इतने ज्यादा हैं कि वास्तव में जो झोपड़ी में रह रहा होगा वही आएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि 90% जो राशन कार्ड जो है आज वे फर्जी हैं। हाँ, बिल्कुल फर्जी है। आप राशन की दुकान में देख लीजिए, जो फ्री का राशन लेने जा रहे हैं वो 10 लाख की गाड़ी लेके जा रहा है। 10 लाख की गाड़ी में 10 किलो गेहूं लेने के लिए, 20 किलो गेहूं लेने के लिए गाड़ी में जा रहा है। क्या वो बीपीएल सूची में नहीं है?
इससे तो वास्तविक जो बीपीएल है उनका हक मारा जा रहा है। जो वास्तविक गरीब हैं, जो बीपीएल धारक होने चाहिए थे, उनका हक मारा जा रहा है। और इसके लिए मैंने खाद्य पूर्ति अधिकारी को भी कई बार कर दिया कि कहा है कि आप इसका एक सर्वे करवा लीजिए दोबारा से, पूरे जिले में करवाइए, पूरे प्रदेश में करवाइए, आपको पता चल जाएगा। अब आया है बीच में कि अब कह रहे हैं कि जिसकी स्कूटी होगी उसको नहीं मिलने का, ये नहीं मिलने का, भगवान जाने कब क्या होगा। तो बहुगुणा जी धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने इतना अमूल्य समय आपने हमारे लिए निकाला। धन्यवाद।